हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 3 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द बिग 5 फैक्टर्स द बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। इसमें जो है हम लोग बिग 5 फैक्टर थ्योरी जो हमने पहले भी कर रखी है, आपको याद होगा ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में की थी। अगर ये एग्ज़ाम में आती है तो आप उसको ही लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो टेक्निकल करके लिखी हुई है, बट फिर भी इसको सिंपल करके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिग 5 फैक्टर्स। इसमें क्या है कि सारा डेफिनेशन के बारे में देखा है कि जो बिग 5 फैक्टर्स है, जो हम लोगों ने पीछे जो थ्योरी की है उसके बारे में इन्होंने बताया कि कैसे उसकी हिस्ट्री के बारे में ये कह रहे हैं कि वो कैसे आया के कंसेप्ट जो है। पर्सनैलिटी हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज फ्रॉम मैनी theoretical perspective. Each has contributed to understanding of individual differences in behavior and experience. However, so many personality skills to measure personality came about as a result of continuing research, and one had not overall rationale to use a particular skill. इसमें इन्होंने क्या कहा है जो पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए कि कैसे जो इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होते हैं अपने बिहेवियर में, अपने एक्सपीरियंस में, उसके लिए जो है डिफरेंट जो है पर्सनैलिटी स्केल जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट जो है स्केल हमने यूज़ किए हैं, जिसके कारण उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है और जो है उनको यूज़ भी किया गया है। 10 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी नीडेड ए डिस्क्रिप्टिव मॉडल, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करना। और फिर सब्जेक्ट मैटर। वन ऑफ द गोल्स ऑफ टेक्सोनोमी इज टू ब्रिंग ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस विद ए डोमेन सो एज टू अंडरस्टैंड इन ए सिंपल वे। दस इन पर्सनैलिटी द टेक्सोनोमी विल हेल्प टू स्टडी स्पेसिफिक डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टर। इन्होंने सिंपल यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ तक बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको मेजर करने के लिए एक तो सिर्फ थ्योरी पे हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने टाइम टू टाइम डिफरेंट जो है उसके इन्वेंट्रीज हैं, डिफरेंट उसके स्केल्स हैं, जिनको यूज़ किया गया है। हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स के जो पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको मेजर किया गया है। और एक टेक्सोनोमी के थ्रू क्या मतलब क्या है कि उसके अंदर हम साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि वो जब करते हैं एक टेक्सोनोमी के वे में करते हैं, तो ऐसा जो हमारा स्केल के थ्रू जो हमारा एक मॉडल बनता है उसमें क्या होता है, या जो हम ट्रेड्स की बात करते हैं, जो उसके कारण से क्या होता है कि वो ऐसा जो होता है, जैसे हमने एक्सट्रोवर्ट की बात की, इंट्रोवर्ट की, तो एक पर्टिकुलर जो आएंगे ट्रेड्स वो सबको एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि उसके लिए साइंटिफिक तरीके को यूज़ किया गया है। तो वो इन्होंने कहा है कि आप इसको देखेंगे यहाँ से कि 10 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी नीडेड ए डिस्क्रिप्टिव मॉडल, ए टेक्सोनोमी ऑफ इट सब्जेक्ट मैटर। वन ऑफ द गोल्स ऑफ टेक्सोनोमी इज टू ब्रिंग ए नंबर स्पेसिफिक इंस्टेंस, डिफरेंट तरह के जो है उन्होंने स्पेसिफिक जो इंस्टेंसेस लिए विद इन डोमेन सो एज टू अंडरस्टैंड इन ए सिंपल वे। एंड दस द पर्सनैलिटी द टेक्सोनोमी विल हेल्प टू स्टडी स्पेसिफाइड डोमेन्स ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग सेपरेट की जगह उन्होंने क्या किया कि जो एक ऐसे स्पेसिफाइड जिसमें हमने देखा किसी का बिहेवियर कैसा है, किसी के जो है वो किस टाइप से उसके एक्शंस को देख के, उसके ऑब्जर्व को करके, और डिफरेंट जो हम लोगों ने अलग अलग इन्वेंटरीज को यूज़ करके, और फिर हमने एक पर्टिकुलर जो है टेक्सोनोमी के बेस के ऊपर हमने बताया कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की। तो उन्होंने क्या कहा कि बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशन द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग ए जनरल टेक्सोनोमी, एंड दिस डायमेंशन डू नॉट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव बट डिराइव फ्रॉम द पीपल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स इन द नेचुरल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, जो बिग 5 जो पर्सनैलिटी डायमेंशन है ये कैसे आई? ये सिर्फ हम जैसे बोलने के लिए नहीं है कि जनरल टेक्सोनोमी नहीं है, बल्कि ये कैसे आई है कि जिसमें डिराइव फ्रॉम द जो लोग हैं पीपल डिस्क्रिप्शन ऑफ देमसेल्फ, उनसे जो सेल्फ इन्वेंट्री जो है, सेल्फ रिपोर्टिंग जो इन्वेंट्री, उनको फिलअप करवा के उनकी ही लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया गया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बिग 5 जो है, किसी कहने का मतलब कि जो बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशन है ये एम्पेरिकल है, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया हमने उसको मान लिया। तो बिग 5 इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द अर्लियर सिस्टम सर्व्स एज एन इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म दैट रिप्रेजेंट द वेरियस एंड डाइवर्स सिस्टम्स ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन इन ए कॉमन फ्रेमवर्क में, जिसमें क्या होता है जो है उसमें ये नहीं कि वो जो पहले के इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द अर्लियर सिस्टम, जिन लोगों ने पहले जो है पर्सनैलिटी को डिफाइन किया उनको उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, बल्कि कॉमन ऐसी चीज़ बताई है, कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है। जो इन्होंने कहा ना, एंड डाइवर्स सिस्टम्स ऑफ द पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन इन ए कॉमन फ्रेमवर्क। तो इन बिग 5 का मतलब क्या है कि जो कि आपका एक तो एम्पेरिकल होता है,
सेकेंडली ये क्या एक टेक्सोनॉमी बेस्ड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर जो है पर्सनैलिटी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो अब उन्होंने आगे क्या किया कि ऑलपोर्ट एंड ऑलबर्ट्स क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड सम इनिशियल स्ट्रक्चर फॉर द पर्सनैलिटी लेक्सिकल। लेक्सिकल का क्या होता है, जिसमें आप लैंग्वेज को यूज़ करते हो, जैसे हमने ऑलपोर्ट की, फिर ऑलपोर्ट की जहाँ पे बात आती है उनकी अप्रोच ही लेक्सिकल है, जिसमें आपने पढ़ा भी था कि 17,953 वर्ड्स को लेकर उन्होंने कैसे अपनी जो है लेक्सिकल अप्रोच दी थी। मैंने आपको वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे, मैंने उसको सारा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो ये कि सिंस टेक्सोनॉमी हैज़ टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक, हम टेक्सोनॉमी की बात करें जो कि सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आपको फ्रेमवर्क देती है फॉर डिस्टिंग्विशिंग, ordering and naming individual differences in people's behavior and experiences, and they took a list of large number of personality traits used in the common parlance। इन्होंने वही कहा है कि ऑलपोर्ट ने और ऑलबर्ट ने क्या कहा है कि उन्होंने क्या किया कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर जितने वर्ड्स को यूज़ करके और अपने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करा सिंपल तरीके से, और एक टेक्सोनॉमी के थ्रू उन्होंने क्या एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क दिया है, जिससे क्या मालूम होता है जो कि एक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग करती है, डिस्टिंग्विश ऑर्डरिंग एंड नेमिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन पीपल बिहेवियर, कैसे जो इंडिविजुअल है अपने बिहेवियर में, एक्सपीरियंस में जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा द साइज ऑफ दैट लिस्ट वाज सो ह्यूज एंड कैटल बिगेन विद अ सबसेट ऑफ 4500 आइटम। कहते हैं जो लिस्ट थी, जो लेक्सिकल की हम बात करें, काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने क्या किया कि वो उसमें 1943 में उन्होंने कहा कैटल ने, क्योंकि 4500 ट्रेड आइटम्स की वो लिस्ट थी, तो इतनी बड़ी होने के कारण क्या उन्होंने क्या कहा, यूजिंग सिमेंटिक कहते हैं उनका मीनिंग निकाल कर, एंड एम्पेरिकल कहते हैं उन पर टेस्टिंग करके, क्लस्टरिंग प्रोसीजर कैटल ने क्या किया 4500 को कहाँ पे ले आए वो 35 वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर दिया, एंड ही यूज्ड दिस स्मॉल सेट ऑफ वेरिएबल्स टू आइडेंटिफाई 12 पर्सनैलिटी फैक्टर्स विच इवेंचुअली जो उन्होंने क्या किया कि 45 आइटम को 35 वेरिएबल करके फिर उन्होंने क्या किया कि 12 पर्सनैलिटी फैक्टर के बेस के ऊपर अपना 16 PF जो है क्वेश्चन एयर बनाया। अपने कहने का मतलब है कि इन्होंने ये बताया कि किस ढंग से बिग 5 के बारे में और कैसे लोगों ने पर्सनैलिटी को मेजर किया है, कैसे उनकी हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली ये कोई इतना वो बनी नहीं, अगर आप इसको पीछे से भी आप करेंगे ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में, उसमें काफ़ी अच्छे से भी दिया हुआ, थोड़ा सा आप इसको हिस्ट्री में आप डाल सकते हैं। फिर अगेन वही चीज़ है कि डिस्कवरी कैसे हुई है ऑफ द बिग 5 इन कैटल्स वेरिएबल लिस्ट। अब इन्होंने कहा जो हम जो कैटल की बात कर रहे हैं तो वो कैसे आया, उनका डिस्कवरी बिग 5 की उन्होंने कैसे की। कैटल वर्क गेव इम्पेटस टू मैनी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, मैनी वर इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी एंड क्लैरिफिकेशन और द बिग 5 को उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फिस्के ने कहा 1949 में कि उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टेड सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन फॉर्म में 22 वेरिएबल उन्होंने जो हमने ऊपर बात की है, उन्होंने 35 वेरिएबल में से इन्होंने फिस्के ने उनके 22 वेरिएबल ले लिए, एंड द फैक्टर स्ट्रक्चर वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फ रेटिंग। उन्होंने सेल्फ रेटिंग के थ्रू क्या किया, जो रिजल्ट्स आए उनको जो उन्होंने सैंपल लिए उनके रिजल्ट्स के बेस पे, रेस्पॉन्सेज के बेस पे, क्योंकि सेल्फ रिपोर्टिंग उन्हीं को देखकर उन्हीं से भरवाया, उनमें फिर जो रेस्पॉन्सेज है उनमें कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू देखा और उसको फिर उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में डिफाइन किया व्हेन दे कॉल्ड द बिग 5। ये कैटल के बारे में है। तो उन्होंने फिर कहा कि दिस 5 फैक्टर स्ट्रक्चर हैज़ बिन रेप्लिकेटेड बाय मैनी ऑफ इन लिस्ट। अब क्या है, क्योंकि कैटल के जो 35 वेरिएबल थे, अब उन्होंने कहा है कि उनके बेस के ऊपर क्या है, दिस फैक्टर्स आर इनिशियली लेबल्ड, जैसे हमने इसमें पढ़ा भी है, एक्सट्रावर्जन और सर्जेंसी, एग्रीएबलनेस, कंसेंटियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिज्म एंड कल्चर। तो दीज फैक्टर्स केम टू बी नोन एज अ बिग 5। अब ये जो 5 फैक्टर इन्होंने जिसको कहा बिग 5, जो हमने बिग 5 फैक्टर में काफ़ी डिटेल में भी पढ़े हैं, एंड दिस 5 डायमेंशन जो है इनसे क्या मालूम होता है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है ये, और जिसमें क्या कि ईच डायमेंशन समराइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मोर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी करेक्टर। अगर हम एक्स्ट्रावर्ट की बात करते हैं तो मोर स्पेसिफिक हो गया, जिसके अंदर उससे मिलती जुलती बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं एग्रीएबल से, जैसे तो एक सिंगल उसमें क्या होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक जो है पर्सनैलिटी की जो है करेक्टरिस्टिक्स को वो डिफाइन करता है। फिर उन्होंने आगे भी कहा कि फॉलोइंग फिस्के रिसर्च, उन्होंने जो हमने ऊपर इसके उसकी बात की फिस्के की रिसर्च की, उसके बेस पे उन्होंने कहा है कि दिस आर द अटेम्प्ट बाय अदर रिसर्च, उन्हीं के बेस के ऊपर बाकी लोगों ने, जैसे नॉर्मन है, स्मिथ है, गोल्डबर्ग है, मैग्रे कोस्टा की जो 5 फैक्टर थ्योरी है, इन सब के ऊपर इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया है, इन फैक्टर्स को लिया। जो ये हमने ऑलरेडी जो है ब्लॉक 1 में यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, आपको याद होगा, एक्स्ट्रावर्जन के बारे में भी, एग्रीएबलनेस के बारे में, कंसाइंटियसनेस के बारे में, न्यूरोटिज्म के बारे में
1 में ओपननेस टू एक्सपीरियंस। आप इसको अगर मैं आपको बताती हूँ कि ब्लॉक 1 में यूनिट 2 में अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको पूरा डिटेल में खुल जाएगा। और आपको मैं पेज नंबर भी बताती हूँ, 34 पेज पे आपका ये 5 फैक्टर मॉडल है। जो क्योंकि ये जो मीनिंग है ये सारे वही आएंगे जो एग्रीएबल में जो है किस टाइप के लोग होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, काइंड है, अफेक्शनेट होते हैं और ट्रस्टेबल होते हैं, एल्ट्रुइज्म होता है, काइंडनेस। तो ये सारे हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जो इन्होंने ये बताया कि ये जो है फैक्टर्स होते हैं, ये जो है जो लोग इन कैटेगरीज में आते हैं उसके हिसाब से हम उनकी पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट ब्रॉड एरियाज ऑफ पर्सनैलिटी। रिसर्च हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दीज ग्रुपिंग्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेंड टू अकर टुगेदर। अब उन्होंने कहा कि ये जैसा हमने बताया कि एक साथ भी ये जो है लोगों में हो सकती है, जो 5 जो है हमने ऊपर जो बात की है कैटेगरीज की। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल हुआ सोशिएबल टेंड टू बी टॉकेटिव। जो इंडिविजुअल जो है एक्सट्रोवर्ट होगा, सोशिएबल होगा, वो टॉकेटिव भी होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हाउएवर दिस ट्रेट डू नॉट ऑलवेज अकर। ये भी कोई जरूरी नहीं, कोई अगर सोशिएबल है तो लगातार बोल ही रहा है वो, तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ होंगे। पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड एंड ईच पर्सन में डिस्प्ले बिहेवियर अक्रॉस सेवरल ऑफ दिस डायमेंशन। अब हर इंडिविजुअल की अलग तरीका होता है कि कोई जो उनके जो बिहेवियर होता है, जो वो दिखाते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो होता है वो अलग डायमेंशन में अलग अलग जो है हो सकता है, क्योंकि देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों के जैसे 5 कैटेगरी में से कोई 2 भी एक साथ हो सकते हैं। एंड ईच ऑफ द बिग 5 फैक्टर्स इज क्वाइट ब्रॉड एंड कंसिस्ट ए range of more specific traits. The big 5 structure was derived from statistical analysis of which traits tend to co-occur in people description of themselves or other people. उन्होंने कहा है कि जो हमने ये बताए जो बिग 5 फैक्टर्स जो हैं, जो हमने ऊपर बात की है, इवन आप बिग 5 फैक्टर की जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें सारे ये 5 ही आ रहे हैं जो ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में है। इसके लिए मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हैं ऐसे ही नहीं आए हैं, बल्कि इनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया। किसके बेस पे किया गया, लोगों ने कैसे अपने आप को डिस्क्राइब किया है उसके बेस के ऊपर। द अंडरलाइन कोरिलेशन आर प्रोबेबिलिस्टिक एंड एक्सेप्शंस आर इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल टॉकेटिवनेस एंड असर्टिवनेस आर बोथ ट्रेट्स एसोसिएटेड विद एक्सट्रावर्जन बट दे डू नॉट गो टुगेदर बाय लॉजिकल नेसेसिटी। उन्होंने यही बताया है कि एक तो उनकी अपनी जो लोग हैं उनकी अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन है, खुद के लिए उनके बेस के ऊपर उनको जो स्टैटिस्टिकली हमने उसको एनालिसिस किया उसके बेस पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जैसा कोई हमने बताया कि फॉर एग्जांपल टॉकेटिवनेस है, असर्टिवनेस है, बोथ ट्रेट हम जो कि भले ही वो एक्स्ट्रा वर्जन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों जो है एक साथ लॉजिकली वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अगेन वही चीज़ आ रही है कि क्योंकि लोग जो हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। कभी वो उनके जो बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में कभी एक चीज़ दिखती है तो दूसरी बार दूसरी दिखती है। तो फॉर दिस रीज़न वन शुड बी क्लियर अबाउट द रिसर्च गोल्स व्हेन चूजिंग द मेजर्स। जब भी हमारे को जो रिसर्च करनी है उसके पहले हमारे को गोल देखने चाहिए, हम उसको मेजर बाद में करेंगे। पहले हमें कौन सी इन्वेंट्री को यूज़ करना हो तो बाद की बात है, पहले हमारे रिसर्च का पर्पस क्या है, गोल क्या है, हमें वो क्लियर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वन हैज़ टू मेक फाइनल डिस्टिंक्शन, टॉकेटिवनेस है, असर्टिवनेस के बारे में बात करनी है, ए ब्रॉड लेवल बिग 5 इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी इनफ। जब हमने बिग 5 इंस्ट्रूमेंट की बात कही है वो इनफ नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि उसके लिए नियो PIR और IPIP स्केल उनके बारे जो ये 5 जो हमने ऊपर बात की, इनके अलावा जैसे इन्होंने कहा है ना कि जैसे टॉकेटिवनेस की बात वो कर रहे हैं या असर्टिवनेस की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ जो हमने ऊपर बात की बिग 5 फैक्टर वही काफ़ी नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए डिफरेंट जिसको हमने नियो PIR है या IPIP स्केल जो होता है उनके बारे में उन्होंने कहा। इनको हम आगे इन्होंने मेजरमेंट में दे भी रखे हैं, ये पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड और वन शुड सप्लीमेंट ए शॉर्टर इन्वेंट्री लाइक द बिग 5 इन्वेंट्री विद एडिशनल स्किल्स दैट मेजर द स्पेसिफिक। या तो अगर हम उसी को यूज़ करते हैं बिग 5 को, तो उसके साथ हम एडिशनल स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो डायमेंशन है उसमें उसको मेजर करने के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी एंड दैट आर नॉट सबस्यूम विद इन द। कई सारे ऐसे उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी के हमारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बिग 5 में नहीं आते। द टर्म पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैज अ स्पेशल जो है मीनिंग इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी के अंदर और भी ऐसे तो होते हैं, ये थोड़ा ना कि हमने कह दिया कि वो एक्सट्रोवर्ट है, और भी तो सब चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मोटिवेशन होगी, इमोशंस, एटीट्यूड्स, एबिलिटीज़ हैं, सेल्फ कंसेप्ट है, सोशल रोल्स है, ये तो इन्होंने नहीं मैंशन कर रखे ना। तो ये उन्होंने यही कहा कि पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी जो है सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं है, उसके और भी ज़्यादा जो है वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कैसे हम स्केल्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए डिफरेंट स्केल्स हैं। एंड सम ऑफ दिस अदर यूनिट्स में हैव थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल रिलेशनशिप विद द बिग फाइव। कुछ का रिलेशन होगा बिग फाइव से, किसी का नहीं होगा, बट द कंसेप्चुअली डिस्टिंक्ट। फॉर दिस रीजन इवन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल ऑफ समबॉडीज पर्सनैलिटी ट्रेट कैन ओनली बी कंसीडर्ड ए पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सनैलिटी। उन्होंने ये कहा है कि इसी कारण से, क्योंकि जो ट्रेट बहुत अलग होते हैं, कई मेंशन नहीं भी होते, तो इसी कारण से अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल अगर किसी की पूरी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं तो वो कब होगा, पहले हमारे को जैसे हमने बिग फाइव की वो तो हमने करना ही करना है, इसके अलावा हमें और भी उसके साथ एडिशनल जो है उनको इन्वेंट्रीज को, स्केल्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी, पहले हमारे को उसकी पार्शियल डिस्क्रिप्शन के पहले फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल पे पहुंचेंगे। अब है बिग फाइव थ्योरी, ये भी वही है बिग फाइव थ्योरी जिसको मैं ऑलरेडी कर रहे हैं 5 फैक्टर मॉडल के बारे में, कि क्या है कि लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन बिग फाइव, 5 फैक्टर मॉडल एंड 5 फैक्टर थ्योरी। सब चीज़ें वही हैं, थोड़ा मोर लेस बहुत ही कम उसमें फ़र्क है। द बिग फाइव आर कलेक्टिवली टैक्सोनॉमी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। टैक्सोनॉमी का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइंटिफिकली हम उसको प्रूव करते हैं। इट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट मैप्स विच स्टेज टुगेदर इन पीपल्स डिस्क्रिप्शन और रेटिंग ऑफ वन अनदर। जो लोग अपने आप को, अपने बारे में कैसे डिस्क्राइब करते हैं खुद को या दूसरे को कैसे रेटिंग देते हैं, ये क्या है बिग फाइव। The big five are an empirically based phenomenon, not a theory of personality. Empirical का मतलब है जिसको हमने प्रूव कर रखा है, जैसे हमने बताया रेटिंग्स के थ्रू। The big five factors were discovered through a statistical procedure called a factor analysis। अभी हमें अब की है कि हम इसको किस statistical procedure के थ्रू हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, which were used to analyze how ratings of various personality traits आर कोरिलेटेड इन ह्यूमन्स। जो हम इन्वेंट्रीज होती है, जो उनके हम उनसे भरवाते हैं, उनके खुद की डिस्क्रिप्शन होती है, उनके बेस पे हम जो रेट्स को देखते हैं, कैसे जो ह्यूमन बींग्स के आपस में जो रेस्पॉन्स है, उनकी रेटिंग कैसे आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है। तभी तो हम उसको एम्पेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर उसके ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम फैक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। द ओरिजिनल डेरिवेशंस रिलाइड हैवीली ऑन द अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोपियन सैंपल्स एंड रिसर्चर्स आर स्टिल एग्जामिन द एक्सटेंट टू विद द बिग फैक्टर स्ट्रक्चर जर्नल। अब वो कहते हैं सिर्फ यहाँ पे नहीं, उसको बाकी जो दूसरी कल्चर्स जो है उनमें भी उनको उसके जो रिजल्ट्स है, जैसे अमेरिकन है, वेस्टर्न यूरोपियन सैंपल है, उनके बेस पे वहाँ उन कल्चर्स में भी उनको जो है हम जर्नलाइज करने की कोशिश की जा रही है। देन 5 फैक्टर मॉडल जो हमने अभी की है, ये इसके बारे में भी सारी वही हिस्ट्री के बारे में कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मुझे लगता है ये शायद कभी एग्जाम में आया होगा, बट फिर भी इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि 5 फैक्टर मॉडल क्या होता है। वही बिग फाइव टर्म है। इन साइंटिफिक यूज द वर्ड मॉडल कैन रेफर इधर ए डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कॉजेज एंड मॉडल का मतलब उन्होंने कहा है या तो थ्योरेटिकल या डिटेल में किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन है, या उसकी किसी भी चीज़ के जो है कॉजेज क्या है और कॉन्सिक्वेंसेज उसके बारे में उन्होंने कहा है। एंड 5 फैक्टर मॉडल क्या होता है, मॉडल इन द डिस्क्रिप्टिव सेंस ओनली। 5 फैक्टर क्या होता है, जिसको हमने ओनली डिस्क्राइब कर रखा है। बिग फाइव क्या होता है, बाय उन्होंने क्या किया, लियो गोल्डबर्ग ने की है, जो हमने ऑलरेडी पीछे की है, उसको हमने ओशन मॉडल का भी नाम दिया, बस ओरिजिनली एसोसिएटिव द स्टडीज ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट यूज इन द नेचुरल आर्म लैंग्वेज के अंदर। एंड द टर्म 5 फैक्टर मॉडल, अब इन्होंने तीनों में बताया कि 5 फैक्टर मॉडल, बिग फाइव और ओशन के बारे में। ओशन और बेसिकली जो है 5 फैक्टर मॉडल एक ही बात है। बिग फाइव हैज़ बीन मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद स्टडीज ऑफ ट्रेड्स यूजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनएयर। इनको डिफरेंट क्वेश्चनएयर से हमने उसको मेजर किया ट्रेड्स को। द टू रिसर्च एडिशन यील्डेड लार्जली कॉन्सोनेंट मॉडल्स एंड इन करेंट प्रैक्टिस द टर्म्स आर ऑफन यूज इंटर। अब इन जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे 5 फैक्टर हो, चाहे बिग फाइव हो, चाहे ओशन हो, ये सब जो टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली होती हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने कहा कि ए सबल बट समटाइम्स इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लेक्सिकल and questionnaire approaches over the definition and interpretation of the fifth factor called the intellectual imagination by many lexical। अब उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ न्यू पाई आर की बात की थी, जो कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है हल्का सा। तो उन्होंने यही कहा कि उसमें जो इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक फिफ्थ फैक्टर का जो उनका इंटेलेक्ट और इमेजिनेशन, जो में बाय मैनी लेक्सिकल रिसर्चर, लेक्सिकल कौन, जो कि ग्रामेटिकल या जो लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ को प्रेफर करते हैं, और ओपननेस टू एक्सपीरियंस बाय मैनी क्वेश्चनएयर के अंदर कि किस टाइप से उन्होंने उस चीज़ को कंटेंट को डाला है उसके बारे में। पर इतना ज़्यादा वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। अगर 5 फैक्टर मॉडल आता है, ओशन थ्योरी आती है या बिग फाइव आती है, तो आपका वही लिखना है जो ब्लॉक 1 के
यूनिट 2 में थोड़ा सा यहाँ पे आप हिस्ट्री को ले सकते हैं और एम्पेरिकल को ले सकते हैं कि कैसे हमने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, सेल्फ रेटिंग के थ्रू जो है इसको जो है लोगों ने कैसे उसको पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया लोगों ने। अब है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द बिग 5 डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ये भी वही सब चीज़ें हैं कि कैसे टाइम टू टाइम लोगों ने कैसे कैसे इसके बारे में बताया। जैसे इन्होंने बताया कि एज इज नोन द बिग 5 आर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द लेक्सिकल रिसर्च, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, टू प्रोवाइड टेक्सोनॉमी ऑफ ट्रेट आइटम, जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो टेक्सोनॉमी, एंड द फैक्टर्स वर इनिशियली इंटरप्रेटेड एज डायमेंशंस ऑफ ट्रेट और एट्रीब्यूट। शुरू में तो है ट्रेट को डायमेंशन, ट्रेट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, जो ट्रेट है हमारी एट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हमारी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके लिए इसको एक टेक्सोनॉमी के थ्रू जिसको हम साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सके, उसके लिए इसको यूज़ किया था। फर्दर रिसर्च शोड, उसके बाद क्या हुआ, दैट द डायमेंशंस हैव एक्सटर्नल और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, दैट ऑल 5 ऑफ देम, 5 जो हमने ऊपर बात की बिग 5 की, जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह जितने भी हैं, शो इक्वल हेरिटेबल। अब उन्होंने देखा कि इन सब में इक्वली इंपॉर्टेंस दी है, सब इक्वल, सभी के अंदर जो है वो इक्वल ही होता है, सभी में हो सकते हैं गुण, सारे ह्यूमन बींग्स में। सिंस द बिग 5 डायमेंशन रेफर टू रियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वन मस्ट फाइंड आउट एज टू हाउ दिस डिफरेंसेस आर कंसेप्चुअलाइज। अब इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि ये बिग 5 डायमेंशन जो है हमारी रियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि सभी में होती हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो बिग 5 जो डायमेंशन है ये वास्तव में सभी इंडिविजुअल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1, 2, 3 या सारी उनमें हो सकती है। तो क्या अब उन्होंने कहा कि अब हमें निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कैसे होते हैं डिफरेंसेस, कैसे हम इनको मेजर कर सकते हैं, कैसे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये जो बिग 5 जो डायमेंशंस हैं, ये सारी 5 डायमेंशन कैसे किसी में होती है, उनमें डिफरेंस कैसे होता है। तो सेवरल थ्योरीज कंसेप्चुअलाइज द बिग 5 एज रिलेशनल कंस्ट्रक्ट्स इन इंटरपर्सनल थ्योरी। अब उन्होंने अलग अलग लोगों के नाम देने शुरू कर दिए, कि सलीवन की जो थ्योरी थी वो इंटरपर्सनल थ्योरी थी। उन्होंने क्या कहा कि बिग 5 डिस्क्राइब द एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ द, उन्होंने क्या कहा था कि जो एंड्योरिंग एस्पेक्ट पे कहा था, जो कि चलता रहता है हमारी लाइफ में, कि किसके होता है, रिकरेंट इंटरपर्सनल सिचुएशन दैट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। ये क्या कहते थे कि पर्सनैलिटी में उन्होंने कहा कि बिग 5 कैसे होता है, जब हम दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि सलीवन के हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, जो कि बेसिकली उनकी जो स्टडी, जो उनकी थ्योरी है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस पे ही है। उधर दूसरी ओर उन्होंने कहा, हाउएवर विगिंस ने क्या कहा, विगिंस एंड ट्रैपनेल ने क्या कहा 1996 में, ऑफ द व्यू कि इंटरनेशनल मोटिव्स आर इंपॉर्टेंट एंड दस दे इंटरप्रेट ऑल द बिग 5 डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ द इंटरपर्सनल इम्प्लीकेशन। इनका भी वही मानना था कि उन्होंने क्या कहा था कि सलीवन ने क्या कहा था, जो हमारी एंड्योरिंग पैटर्न्स ऑफ रिकरेंट, जब लगातार लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उससे हमारी ह्यूमन लाइफ को वो एक्सप्लेन करते हैं और हम वो चेंजेस होते रहते हैं। इन्होंने भी वही कहा कि इंटरपर्सनल मोटिव्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, और जो कि हमारी जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये जितनी भी बिग 5 डायमेंशंस हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ही वो क्लियर होती हैं। तो अब उन्होंने कहा सोशल एनालिटिक थ्योरी बाय होगन ने भी यही कहा है कि उन्होंने क्या कहा कि सोशल फंक्शन ऑफ सेल्फ एंड अदर परसेप्शन एंड ही पॉइंट्स आउट द ट्रेड्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। उन्होंने भी कहा कि जो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं टू सर्व इंटरपर्सनल फंक्शन। तो अगेन इन्होंने भी वही कहा है। फिर उन्होंने आगे इवोशनरी थ्योरी की बात की है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट डिटेक्टिव मैकेनिज्म, सब में जो होते हैं डिफरेंस होता है किसी में उनके मैकेनिज्म के अंदर डिटेक्टिव मैकेनिज्म टू परसीव इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो इन्होंने अलग अलग लोगों ने, डी एम बस ने और शेकलफोर्ड ने अपने बारे में इन्होंने अलग से कहा। फिर बस ने अपना बस व्यूज़ क्या है, पर्सनैलिटी इज वन वेयर द बिग 5 ट्रेड्स प्रेजेंट द मोस्ट सैलिएंट एंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द इंडिविजुअल सर्वाइवल नीड। इंडिविजुअल के लिए उन्होंने भी बिग 5 ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एंड दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस बोथ पर्सन परसेप्शन एंड इंडिविजुअल, अपनी खुद की जो पर्सन की परसेप्शन होती है वो, एंड जो इंडिविजुअल जो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, एंड पॉइंट आउट दैट बिग 5 समराइजेज द सेंट्रली इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर जगह इन्होंने बिग 5 थ्योरी को कैसे कैसे लोगों ने बताया। फिर यहाँ से आता है मैग्रेन कोस्टा, जो आपने ऑलरेडी किया था। बिग 5 थ्योरी हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में इन्हीं के नाम से की हुई है। मैग्रेन कोस्टा ने दी थी 1996 में। क्या दिया था उनका, बिग 5 एज ए कॉजल पर्सनैलिटी डिस्पोजन। हमारी डिस्पोजन क्या होती है, हमारी हैबिट्स में जो दिखता है, हमारी जो एटीट्यूड जो हमारी दिखता है हमारे एक्शन बिहेवियर में। तो उनका इसका उन्होंने मेन कारण क्या था, देयर बिग फैक्टर, जो 5 फैक्टर थ्योरी होती है FFT एक्सप्लेन द बिग 5 टेक्सोनॉमी। बिग 5 की टेक्सोनॉमी को बताता है, जिसको वो उन्होंने एम्पेरिकली उसको प्रूव किया है, और या साइंटिफिकली उसको लोगों को जो जिस चीज़ को लोग एक्सेप्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू FFT
50 क्या है, 5 फैक्टर थ्योरी, द बिग 5 डायमेंशन आएगा इसमें, हैव ए सब्सटेंशियल जेनेटिक बेस एंड हेंस डेट फ्रॉम द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, एंड इन्होंने बायोलॉजी के ऊपर बहुत, जेनेटिक के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर बेसिक टेंडेंसीज दैट रेफर टू अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ द, ये हमारे अंदर होती हैं, ये सभी इंडिविजुअल के अंदर बेसिक टेंडेंसीज होती हैं जो जिससे हमारा क्या होता है, क्या मालूम होता है हमारा पोटेंशियल क्या है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ऑन द अदर हैंड एटीट्यूड्स, रूल्स, रिलेशनशिप एंड गोल्स, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एनवायरमेंटल डिमांड्स होती है, एडेप्टेशन। यानी क्या होता है, इन्होंने क्या कहा मैकलेकोस्टा ने कि हमारी जेनेटिक और हमारा जो इंटरेक्शन बिटवीन द बेसिक टेंडेंसीज एंड एनवायरमेंटल डिमांड, इनसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जो कि क्या है, बेसिक टेंडेंसी क्या होगी हमारी, जो इनहेरिटेड होती है, बायोलॉजिकल होती है, और कैसे हमारे जो है रिलेशनशिप होते हैं, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, हमारा जो है एटीट्यूड्स होता है, गोल्स हमारे जो होते हैं, अडेप्टेशन हम कैसे करते हैं लोगों से, हर सिचुएशन में अपने आप कैसे हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, हमारे ये सब कैसे होता है थ्रू द रिलेशनशिप एंड गोल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्टेशन दैट रिफ्लेक्टेड इंटरेक्शन बिटवीन द बेसिक टेंडेंसीज। ये क्या होगी हमारी बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डिमांड। तो वाइल बेसिक टेंडेंसी रिमेन स्टेबल, अब हमारी जो बेसिक टेंडेंसी जो हमारी इनहेरिटेड है वो तो सेम ही रहेगी ना, द एडेप्टेशन अंडरगो कंसिडरेबल चेंज, जो हम एनवायरनमेंट के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं वो जो चेंजेस होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। तो अनदर थ्योरी, अब उन्होंने एक और थ्योरी कही है, इज अ कंपैरेटिव अप्रोच टू पर्सनैलिटी दैट स्टडीज द इंडिविजुअल डिफरेंस इन बोथ ह्यूमन में भी और नॉन ह्यूमन, अब इन्होंने उसके बारे में कहा है। दस देयर आर डाइवर्स थ्योरीज रिगार्डिंग द बिग 5 डायमेंशन फ्रॉम प्योरली डिस्क्रिप्टिव टू बायोलॉजिकली बेस्ड कॉजल। मेनली इन्होंने यही कहा है कि कैसे जो है लोगों ने बिग 5 को अपने अपने तरीके से कैसे उसको एक्सप्लेन किया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन घूम फिर के बाद वही आ रही है कि जो है ये जो मेन जो 5 फैक्टर्स है इन्हीं के ऊपर ही सबका जो है फोकस है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में क्या होता है, अगर हम खुद भी देखें तो ये मॉडल क्या है, बहुत ही यूनिवर्सल है। द बिग 5 स्ट्रक्चर हैज़ द एडवांटेज ऑफ एवरीवन बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन एंड मीनिंग यूज इन द डिस्क्राइबिंग द concept. Several of the dimensions of the big 5, especially extraversion and neuroticism, have been explained and both from the physiological and mechanistic क्या होता है, ये भी बायोलॉजिकल ही होता है, जो हेरिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने ये कहा है, एक तो क्या होगा कि ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए, जो है इसके जो मीनिंग है कंसेप्ट को, क्योंकि लेक्सिकल उसमें आती है ना ये, तो कई सारी जैसे उन्होंने कहा डायमेंशन जो है जैसे एक्स्ट्रावर्ट है, न्यूरोटिज्म, ये सब भी बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। इन अवर सेंस द बिग 5 डिफरेंशिएट डोमेन्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट हैव सिमिलर सरफेस मैनिफेस्टेशन, सबकी जो है सेम उन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, द 5 जो बिग 5 के जो वो कैसे मालूम होता है, जो बिग 5 के जो हमारे 5 जो हमने जो कैटेगरीज करी हैं वो हमारे को कैसे कहते हैं कि कैसे जो है सरफेस में का मतलब ये है कि हम जो बिहेवियर शो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें कैसे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कैसे वो हमारे उसमें दिखती हैं, हम जब हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, उसको शो करते हैं। एंड द बिग 5 स्ट्रक्चर इज अ मेजर स्टेप अहेड इन दैट इट्स कैप्चर्स द कॉमनैलिटीज अमंग द मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ द पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन एंड प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटिव डिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो एक तो ये क्या हो गया, इसको कहा है सब चीज़ों को मिलाकर उसने सिंगल एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिव डिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो ये हो गया यूनिवर्सल है ये मॉडल, सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड भी हम कर सकते हैं कि बहुत ही ईजी अंडरस्टैंड करने में। और मैंने एरियाज़ में इसने काम किया, जैसे साइकोलॉजिकल में भी है, मल्टी डायमेंशनल है, पीपल जो है काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं, अपने खुद को रेटिंग करने का मौका मिलता है, तो हम इसको खुद भी कर सकते हैं अपने बेसिस जो हमने अब तक पढ़ा है। एंड द 5 फैक्टर थ्योरी इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ प्रोपोजिशन अबाउट द नेचर है, ओरिजिन है, डेवलपमेंटल कोर्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड अबाउट द रिलेशन ऑफ ट्रेट्स टू मैनी ऑफ द अदर पर्सनैलिटी वेरिएबल मेंशन अर्लियर। एंड 5 फैक्टर थ्योरी क्या होता है, बायोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द पर्सनैलिटी को हमने अभी पढ़ा है ना कि बायोलॉजी को वो काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को जो हमारी स्टेबल है उनको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड 5 फैक्टर थ्योरी इज़ नॉट द ओनली थ्योरेटिकल अकाउंट, बल्कि उसमें हमने पढ़ा वो सिर्फ बायोलॉजी को नहीं कर रहे, वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसे ब्रांड रॉबर्ट्स है, उन्होंने इसको जो है उनकी जो इंटरेक्टिंग जो अप्रोच है उसको सोशल इन्वेस्टमेंट थ्योरी के अंदर ही उन्होंने उसको भी इसी के साथ ही जोड़ा है। फाइनली उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द बिग 5 आर यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ द psychological research in ways that do not depend on the specific proposition of any one theory। एक theory पे बेस नहीं है, बल्कि क्या है, in interpersonal perception research the big 5 are a useful model for organizing people perception of one another। कैसे हम खुद को तो रेटिंग करते हैं, बल्कि हम जैसे लोगों से जब हम बातचीत करते हैं
तब हम कैसे एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को परसीव करते हैं। आई हैव आर्ग्यूड दैट द बिग फाइव आर बेस्ट अंडरस्टूड एज अ मॉडल ऑफ द रियलिटी बेस्ड पर्सन। इन्होंने वही, क्योंकि हम सारी इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो उन्होंने यही कहा कि कैसे हम जो है इंटरपर्सनल परसेप्शन से भी हम, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे को कैसे परसीव करते हैं, दूसरे के हम कैसे समझते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। तो ये मॉडल जो है रियलिटी बेस्ड है। तो ये हमारी कहती है इसकी एडवांटेजेस। फिर है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है, कितनी इन्वेंट्रीज आई हैं, जैसे हमने अभी बात की नियोपाई की बात की, या हमने कई सारी जो थ्योरीज है जो मेजरमेंट है नियोपाई का तो हमने बात करी है। इसके अलावा इन्होंने और भी बताया कि कौन कौन सी इन्वेंट्रीज है, जैसे हमने गोल्डबर्ग की अभी बात की है। फाइव मॉडल जो है आप उसको कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कोई इतना ज़्यादा। देखो ना, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है नियोपाई आर इज ए 240 आइटम इन्वेंट्री डेवलप्ड बाय कोस्टा एंड, जो हमने बात की थी ना कि नियोपाई, क्योंकि जो ऐसे जो, क्योंकि इट मेजर नॉट ओनली द बिग फाइव, जो हमने बिग फाइव की जो हमने बात की है, बल्कि इसमें क्या है कि द नियोपाई आर इज ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट कंट्रोल्ड बाय फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन डेट एक्सपेक्ट पीपल टू गेट परमिशन इन मैनी केसेस पे टू यूज़ इट। कई लोग उसको पे भी करते हैं। इन्होंने इसमें सारा ये दे रखा है कि जो जो इन्होंने जो स्केल लिए हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। कोई तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं है, कोई जो है पब्लिक डोमेन में रखे हुए हैं, तो कोई नहीं भी रखे हुए। तो उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इफ़, जैसे उन्होंने लिखा है कि इफ़ यू नीड ए सुपर डुपर शॉर्ट मेजर ऑफ द बिग फाइव यू कैन यूज़ अ 10 आइटम पर्सनैलिटी इन्वेंट्री रिसल्टिंग डेवलप बाय सैम गॉसलिंग ने। तो कैसे इसके अलावा उन्होंने कहा है कि IPIP स्केल होता है, मिनी मार्कर्स होते हैं, बिग फाइव एस्पेक्ट स्केल होते हैं, BFI होता है। तो सारे उन्होंने स्केल्स की बात की है। तो आई डोंट थिंक सो डेट इट इज़ मच इंपॉर्टेंट। मैंने तो कभी एग्जाम में देखा नहीं आता हुआ मेजरमेंट के बारे में। अदरवाइज़ आपके पास चॉइस भी काफ़ी आती है, तो आप उसको भी अगर आपको समझ में आएगा तो कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपको जो स्केल्स हैं आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पर्सनैलिटी को ही वो कर रहे हैं। फिर वही है कि बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन साइकोलॉजी, यही हमारे जो 5 की हमने बात की बिग फाइव, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, सेकंड साइंटिस्टनेस, न्यूरोटिज्म एंड ओपननेस, ये भी वही है। उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि हमारे जो बिग फाइव के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है कौन कौन से हैं उनके बने, जो क्योंकि हम साइकोलॉजी में कर रहे हैं तो उसी के बारे में हमको लिखना है बिग फाइव के। आप चाहें तो उसको ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में भी जो है ट्रेट अप्रोचेज में उसमें से आराम से कर सकते हैं। तो मोरलेस ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर उन्हें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आप उसमें एडवांटेजेस भी डाल सकते हैं कि फर्स्ट द फैक्टर आर डायमेंशन नॉट टाइप, क्योंकि डायमेंशन है, ये टाइप्स नहीं है। एज सो पीपल आर वेरी कंटिन्यूसली ऑन देम द विद मोस्ट पीपल फॉलोइंग इन बिटवीन द एक्सट्रीम। इन्होंने वही कहा है कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने बात की कि एक्सट्रीम्स क्या होता है, कि जैसे हमने कहा कोई एक्सट्रोवर्ट है तो कोई जरूरी नहीं वो एक्सट्रोवर्ट है, कहीं ना कहीं उसमें इंट्रोवर्ट के भी जो है गुण होंगे। तो वही उन्होंने कहा कि जो है ये टाइप, लेकिन टाइप में क्या होता है स्टेबल हो जाता है वो। इसमें क्या क्या है जो ट्रेड्स के अंदर कि मोस्ट पीपल फॉलोइंग इन बिटवीन, कि कोई एक्सट्रोवर्ट है तो थोड़ा बहुत वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो एक्सट्रीम्स की हम इसमें बात कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली हो सकते हैं। टाइप जो होता है हम कहते थे एक्सट्रोवर्ट है वो तो फिक्स हो गया, लेकिन ये जो उसके अंदर के जो ट्रेड्स होते हैं, टाइप तो फिक्स है वो तो स्टेबल हो गया, लेकिन जो इसके कारण जो टाइप बनती है पर्सनैलिटी उसके अंदर क्या होता है वो तो चेंज हो सकते हैं ना। कोई जरूर थोड़ा ना कि अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट के अंदर से सारे उसी से मिलते जुलते ट्रेट होंगे, कहीं ना कहीं थोड़े किस सिचुएशन में कोई आदमी डिफरेंट भी तो हो सकता है। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो है टाइप्स को हम बात नहीं कर रहे, इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेड्स की, जो कि क्या होता है कोई इंडिविजुअल जो है एक्सट्रीम्स में भी बीच में वो आ सकता है, कि या तो एक्सट्रोवर्ट में या कुछ उसमें इंट्रोवर्ट भी, कुछ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। Second, the factors are stable over a 45-year period beginning in young adulthood। उन्होंने कहा कि यंग एडल्ट से शुरू होकर और 45 ईयर के बाद जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने सुपर फैक्टर की उसमें बात की थी, जो हमारी पर्टिकुलर टाइप है वो स्टेबल हो जाती है। थर्ड, द फैक्टर्स आर द स्पेसिफिक फैसेट्स आर हेरिटेबल, जेनेटिक है एटलीस्ट इन पार्ट। जैसे इन लोगों ने कहा है ये जो है जेनेटिक हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, और जो हमारी जिसमें जो हमारे जो सेम रहते हैं, हम क्या जो हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। फोर्थ, द फैक्टर्स प्रोबेबली हैड एडेप्टिव वैल्यू इन प्री हिस्टोरिक एनवायरनमेंट में हम उसको जैसा एनवायरनमेंट हमारे को मिलता है उसमें अपने आप को जो है एडेप्ट कर लेते हैं। द फैक्टर्स आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल, सब में सेम होते हैं, हैविंग बीन द रिकवर्ड इन लैंग्वेजेस एज डाइवर्स एज जर्मन एंड, क्योंकि वो यूनिवर्सल का मतलब कि जो फैक्टर, जो हमने 5 फैक्टर की बात की है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, लेकिन 5 फैक्टर जो हैं ये सभी में होंगे जो हमने ये
उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज डिफरेंट, लेकिन जो फैक्टर्स एंड डाटा आर यूनिवर्सल। देन है नोइंग वंस प्लेसमेंट ऑन द फैक्टर यूजफुल फॉर इंसाइट एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू थेरापी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। फिर उन्हें प्रोपेरेंट्स की बात की है कि कैसे कैसे अगेन वही सब चीज़ें हैं, इन्होंने बिग 5 में और 5 फैक्टर मॉडल में दोनों में डिफरेंस करके बताया हुआ है कि कैसे जो है गोल्डबर्ग की जो अप्रोच है, मैग्रे-कोस्टा की अप्रोच है, वो कैसे 5 फैक्टर मॉडल में क्या दिख रहा है, और जो बिग 5 है वो कैसे उससे डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने इन दोनों का डिफरेंस ही है ये। तो ये भी सारा बेस्ट वे टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी वही बिग 5 फैक्टर्स की बात करें मोर लेस। एंड नाउ वी स्टॉप दिस वीडियो हियर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम इसका ब्लॉग 4 स्टार्ट करेंगे।